तो सुंदर सा भाव महाराज श्री संतजन कह रहे हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88 संतों को और सुखदेव महामुनि शुकताल में परीक्षित जी महाराज को इस कथा का वर्णन करके सुना रहे हैं। और संतजन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर सी लीलाएं। एक समय जब भगवान धीरे धीरे घुटने घुटने से महाराज जब पैदल चलने लगे, सखाओं का मंडल बना और यहाँ माखन चोरी लीला का वर्णन सुखदेव महामुनि करते हैं, या लीला का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ये दर्शन करवा रहे हैं। सुन लेना, माखन चोरी की लीला के पहले भगवान ने एक समय मिट्टी पाई थी और माँ यशोदा ने कहा था भाई मिट्टी खाइए। भगवान ने कहा ना, हम मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही कहा तो मैया ने कहा मुंह खोलो। और जब भगवान ने मुंह खोला था तो भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे भगवान ने माँ को। कहाँ है? पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में। और सुन लेना साहब, माखन चोरी लीला के पहले संतजन कहते हैं जो कालिया नाग के फण पर नृत्य करता हो, जो शेषनाग की सैया पर शयन करता हो, या जो वासुकी नाग का माला बनाकर कंठ में धारण करता हो, उसे भगवान, जो वासुकी नाग को भी महाराज हार बनाकर, वासुकी नाग को भी हार बनाकर अपने कंठ में धारण कर ले, वो परमात्मा शिव। सुनना, जो शेष शैया पर शयन कर ले वो भगवान नारायण, और कालिया नाग के फण पर जो नृत्य कर ले वो भगवान द्वारिकाधीश। ये लीला है। तब भगवान ने महाराज में प्रवेश किया, तो भगवान ने माखन चोरी लीला। सखाओं ने एक समय माखन के लिए कहा, भगवान एक सखी के यहाँ महाराज गोपी के यहाँ माखन के हेतु पधारे, और जब गोपी के यहाँ पधारे तो रोज माखन नीचे ही मिल जाता था। आज गोपी ने माखन ऊपर बांध रखा है। सखाओं ने कहा आज माखन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। तो भगवान ने कहा जो हम में सबसे बड़ा है वो नीचे गोला बना लो, उनसे जो छोटा है वो उनके ऊपर चढ़ जाओ, और सबसे ऊपर हम चढ़ जाएंगे, हम माखन सबको बांट देंगे। और सबसे जो बड़े भैया थे उन सभी को महाराज नीचे गोला बनाकर भगवान ने खड़ा कर दिया, उनसे जो छोटे थे उनको उनके ऊपर चढ़ाया, और सबसे ऊपर भगवान द्वारिकाधीश चढ़े हैं। अब माखन की मटकी को हाथ ही लगाने वाले थे कि माखन की मटकी में देखा तो घंटी बंधी हुई है। अब मटकी को हाथ लगाए तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो गोपी आ जाएगी। क्या करें? तो भगवान ने उस घंटी से कहा, देख घंटी, तुझे पता है ना मैं कौन हूं? घंटी कह रही, हाँ प्रभु मुझे पता है, आप त्रिलोकी नाथ हो, आप परमात्मा हो, तो मेरी आज्ञा है बजना मत। और घंटी ने भी हामी भर दी, हाँ प्रभु मैं नहीं बजूंगी। और संतजन कहते भगवान ने माखन की मटकी को हाथ लगाया, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, नहीं बजी। सखाओं को खिलाया तो भी नहीं बजी। अब माखन निकाल के खूब सखाओं को बांट दिया, फिर भी घंटी नहीं बजी। अब भगवान से सखा कह रहे प्रभु उधर पूर्ति हो गई, अब नीचे आ जाओ। बोले आप लोगों ने पाल लिया, अब हम भी पालें। तो भगवान ने माखन की मटकी को फिर हाथ लगाया, माखन निकाला, खुद पाया, और जैसे ही भगवान ने पाया घंटी बजी, टन 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 टन। और जैसे ही घंटी बजी सब सखा भगवान को छोड़कर चले गए, भगवान लटक गए, और मटकी के सहारे भगवान लटके हुए हैं। संतजन कह रहे भगवान कृष्ण कह रहे हैं घंटी से, क्यों नहीं घंटी अब क्यों बजी? बोले प्रभु जब आपने मटकी को हाथ लगाया तब बजी थी। बोले नहीं बजी थी। जब माखन निकाला तब बजी। बोले तब भी नहीं बजी। जब माखन आपने सखाओं को खिलाया तब बजी में। बोले तब भी नहीं बजी। तो भगवान कह रहे मैंने खाया तब क्यों बजी? तो वो घंटी कह रही त्रिलोकी नाथ भगवान को भोग लगे, यदि घंटी नहीं बजेगा तो काम कहीं घंटी को है। अरे परमेश्वर को भोग लगाए तब तो घंटी बजना चाहिए।